हेलो स्टूडेंट। समष्टि अर्थशास्त्र के अतुल लघु उत्तरीय प्रश्न मतलब समष्टि अर्थशास्त्र के ऐसे क्वेश्चन जो 1 या 2 नंबर में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अलग अलग बोर्ड में 1 नंबर में पूछा जाता है या फिर 2 नंबर। बेसिकली ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर उत्तर प्रदेश बोर्ड में ये शॉर्ट क्वेश्चन कम से कम 10 आते हैं, उत्तराखंड बोर्ड में 5 आते हैं, ठीक है ना। अलग अलग बोर्ड में कई पूछे जाते हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए कौन कौन से समष्टि अर्थशास्त्र के ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप चैनल को। तो पहला क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ को बताना है। समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र का वह भाग है जिसका संबंध बड़े समूहों, कुल बचत, कुल निवेश, कुल मांग, कुल आय आदि से होता है। समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, 1936 में प्रकाशित कीन्स के ग्रंथ का क्या नाम है? तो आपका आंसर होगा जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। क्वेश्चन नंबर 3, वास्तविक प्रवाह किसे कहते हैं? परिवारों और फर्मों के बीच साधन, सेवाओं तथा वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को वास्तविक प्रवाह कहते हैं। इसको अगर हम देखें वास्तविक प्रवाह को, तो डायग्राम में हम देख सकते हैं वास्तविक प्रवाह के बीच अगर हम एक तरफ लिखें परिवार और दूसरी तरफ लिखे फर्म, तो परिवारों से फर्मों को मिलता है साधन, सेवाएं, जिसमें क्या क्या होती हैं? भूमि, ठीक है, भूमि है, पूंजी है, श्रम है और लास्ट में क्या है? साहसी। ये चारों चीज़ परिवार से भूमि को जाता है। तो इनका इस्तेमाल करके फर्म वाले क्या करते हैं? वस्तु और सेवाओं का बनाते हैं और उनको परिवार को देते हैं, वस्तु एवं सेवाएं, ठीक है ना। तो ये जो प्रभाव होता है वास्तविकता की, वस्तु और सेवाओं का आपस में, इसी को कहते हैं वास्तविक प्रभाव। दूसरा क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्र होते हैं, घरेलू क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र। यहाँ पर घरेलू गलत लिखा हुआ है, घरेलू ध्यान रखिएगा, ऐसा होता है घरेलू क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? आपका आंसर होना चाहिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO शॉर्टकट में बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्रति व्यक्ति आय क्या है? अर्थव्यवस्था की कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देकर प्राप्त आय प्रति व्यक्ति आय होता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम प्रति व्यक्ति आय की हम बात करते हैं, फार्मूला होगा प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय यानी कि देश की कुल आय डिवाइडेड बाय देश की कुल जनसंख्या। जितनी जनसंख्या से भाग करते हैं तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 7, साधन आय किसे कहते हैं? उत्पादन की विभिन्न साधनों के उपयोग के बदले में प्राप्त होने वाला प्रतिफल साधन आय कहते हैं। जैसे भूमि का उपयोग के बदले में किराया प्राप्त होता है, पूंजी को देने के बदले में ब्याज होता है, श्रम करने के बदले मजदूरी प्राप्त होती है और साहसी को लाभ की प्राप्ति होती है। तो इन सभी साधनों के बदले में प्राप्त जो आय होती है उसे हम साधन आय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सकल घरेलू उत्पाद से क्या आशय है? देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में उत्पादकों द्वारा उत्पन्न किए गए सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्याशित अप्रचलन किसे कहते हैं? तकनीकी सुधार व नव प्रवर्धन के कारण पुरानी मशीनों का चलन से बाहर होना प्रत्याशित अप्रचलन कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने पहले एक मशीन यूज़ करते थे, वो मशीन यूज़ कर रहे थे, अब आपने एक नई मशीन खरीद ली, तो नई मशीन के आने से पुरानी मशीन का कोई काम नहीं रहा, तो पुरानी मशीन को आपने क्या कर दिया? काम से बाहर कर दिया, जिसको बोलते हैं अप्रचलन होना, कि काम के लायक नहीं रहना, हटा देना। तो यही होता है प्रत्याशित अप्रचलन। प्रत्याशित का मतलब होता है हमें पता है कि ये अप्रचलन में नहीं रहेगा, ठीक है। भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह लिखिए। भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह इस तरह से होता है, रॉ लिख के 20 से काटा जाता है रुपए। क्वेश्चन नंबर 11, वास्तविक मुद्रा से क्या अभिप्राय है? वास्तविक मुद्रा से अभिप्राय उस मुद्रा से है जो किसी देश में विनिमय के माध्यम अथवा भुगतान के आधार के रूप में मान्य होती है। मतलब ऐसी मुद्रा जो किसी देश में सभी लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है,
विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग होता है, हर चीज़ के भुगतान के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है, उसे हम वास्तविक मुद्रा कहते हैं और वास्तव में चलन में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मुद्रा के प्राथमिक कार्य क्या है? मुद्रा के प्राथमिक कार्य दो होते हैं, विनिमय के माध्यम, मूल्य का माप। विनिमय का माध्यम का मतलब जिसके माध्यम से किसी भी चीज़ को खरीदा या बेचा जा सकता है। मूल्य का मापक का मतलब होता है मुद्रा के माध्यम से प्रत्येक वस्तु के मूल्य का निर्धारण किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, मुद्रा की चरण गति से क्या आशय है? तो आंसर होगा एक निश्चित समय में मुद्रा की एक औसतन जितनी बार भुगतान करने के लिए प्रयोग की जाती है उसे मुद्रा की गति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यूनतम कोष पद्धति को कब अपनाया गया था? तो आपका आंसर होगा 6 अक्टूबर 1956। बैंक दर किसे कहते हैं? बैंक दर वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंक को प्रथम श्रेणी प्रतिभूतियों के बदले में ऋण के लिए तैयार हो जाता है या ऋण दे देता है। मतलब देश का केंद्रीय बैंक, जैसे भारत में RBI है, और भारत में जितने भी व्यापारिक बैंक है जैसे SBI है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, इनको एक निश्चित प्रतिभूति के बदले में अगर लोन देती है, जिस दर पर उनको लोन दिया जाता है उसे हम बैंक दर कहते हैं। नगद कोष अनुपात क्या है? प्रत्येक अनुसूचित बैंक को, अनुसूचित मतलब जितनी व्यापारिक बैंक है सभी को, जितनी प्रकार के व्यापारिक बैंक है, कोई भी इंडस्ट्रियल बैंक है, माइक्रो बैंक है, हर बैंक को अपनी मांग जमा और समय जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत कोष के रूप में रिजर्व बैंक के पास जमा करना अनिवार्य है। इसे ही नगद कोष अनुपात कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, दोहरे संयोग की आवश्यकता का क्या अर्थ है? दोहरे संयोग की आवश्यकता का क्या अर्थ है? वस्तु विनिमय प्रणाली में दोहरे संयोग की आवश्यकता होती है। मतलब एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की तलाश होती है जो उसकी अतिरिक्त वस्तु लेकर उसकी इच्छित वस्तु दे दे। मतलब जब एक दूसरे की आवश्यकता की वस्तु जब एक दूसरे द्वारा पूर्ति होती है और वो दोनों एक्सचेंज करने के लिए भी तैयार हो तो उसे दोहरे संयोग की आवश्यकता कहते हैं। प्रभावपूर्ण मांग क्या है? प्रभावपूर्ण मांग अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति आपस में बराबर होती है, यानी कि इस बिंदु पर AD और AS आपस में बराबर होते हैं। सामूहिक मांग से क्या अभिप्राय है? अर्थव्यवस्था में निवासित सभी व्यक्तियों की मांग के योग को सामूहिक मांग कहते हैं। मतलब एक अर्थव्यवस्था में जितने भी लोग रहते हैं सबके द्वारा जो भी टोटल डिमांड की जाती है उसे सामूहिक मांग कहेंगे। पूंजी की सीमांत दक्षता क्या है? पूंजी को सीमांत दक्षता कटौती की इस दर के बराबर होती है जो पूंजीगत संपत्ति से इसके जीवन काल में संभावित आय की वार्षिकियों की श्रृंखला के वर्तमान मूल्य को उसकी पूर्ति के मूल्य के बराबर कर दे। प्रत्यक्ष कर क्या है? जिस कर के भुगतान में करभार तथा कर दायित्व एक ही व्यक्ति पर पड़े उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं, जैसे आयकर होता है, संपत्ति कर होता है आदि। घाटे के बजट से आप क्या समझते हैं? जब सरकार की कुल आय सरकार के कुल व्यय से कम होती हैं तो उसे घाटे का बजट कहा जाता है। राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय तथा कुल प्राप्तियों जिसमें ऋण शामिल नहीं होता है का अंतर होता है, यानी कि ऋण को छोड़कर जितनी भी प्राप्तियाँ होती हैं और सरकार के कुल व्यय दोनों का अंतर राजकोषीय घाटा होता है। सार्वजनिक व्यय में लोच से क्या आशय है? व्यय ऐसा होना चाहिए जिसमें समय तथा आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सके तथा अर्थव्यवस्था पर उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, उसे सार्वजनिक व्यय में लोच कहते हैं। लोचपूर्ण विनिमय दरों से क्या अभिप्राय है? लोचपूर्ण विनिमय दर विदेशी विनिमय दर की ऐसी दर है जो विनिमय की मांग और पूर्ति द्वारा विदेशी विनिमय बाजार में निर्धारित होती है और यह मांग और पूर्ति में परिवर्तन से परिवर्तित होती रहती है। भुगतान संतुलन से क्या आशय है? भुगतान संतुलन एक देश द्वारा शेष विश्व के साथ किए गए समस्त लेन देन का विवरण है
जो एक वित्तीय वर्ष में किया जाता है। नेक्स्ट, विदेशी विनिमय बाजार से क्या अभिप्राय है? एक ऐसा बाजार जहां विश्व के प्रत्येक देश अपनी देशों के राष्ट्रीय मुद्राओं का क्रय विक्रय करते हैं, उसे विदेशी विनिमय बाजार कहते हैं। चालू घाटे में घाटे से क्या अभिप्राय है? चालू खाते में घाटे का मतलब होता है दूसरे देशों में विक्रय की प्राप्तियों का व्यय से कम होना। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपका आयात ज़्यादा है और निर्यात ज़्यादा कम है तो इसे हम चालू खाते में घाटा कहेंगे। ठीक है, तो ये समष्टि अर्थशास्त्र के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, जिससे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे और क्वेश्चन लगभग इसी के बीच में ही आते हैं। ठीक है, धन्यवाद आपका। वीडियो को लास्ट तक आपने देखा है, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में।